Hello everyone. Today we will going to discuss about recursion. When function call itself is known as recursion. जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं एंड इस टेक्निक को रिकर्शन के रूप में जाना जाता है। रिकर्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लूप की तरह वर्क करता है। रिकर्शन में हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, जैसे ही वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है रिकर्शन फंक्शन वर्क करना बंद कर देता है। रिकर्शन फंक्शन को तब तक कॉल किया जाता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। एक बार जब कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा रिकर्शन क्या हो जाता है, वहीं पर एंड हो जाता है। अगर हम कंडीशन ना दें या कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो क्या होता है, इनफाइनाइट लूपिंग की एक कंडीशन अकर हो जाती है। अब हम बात करेंगे रिकर्शन के टाइप की। There are 4 type of recursion. First, direct recursion. Second, indirect recursion. Third, tail recursion. And fourth, tree recursion. फर्स्ट हम देखेंगे कि डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करता है। डायरेक्ट रिकर्शन जो होता है, डायरेक्ट रिकर्शन में फंक्शन डायरेक्ट खुद को ही कॉल करता है, इसलिए उसे डायरेक्ट रिकर्शन कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं एक फंक्शन क्रिएट किया है फो नेम से इंट एक्स, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट एक्स को क्या किया गया है, पास किया गया है। जैसे ही फंक्शन की जो बॉक्स है वो ओपन होता है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ स्टेटमेंट दिख रहे हैं एंड फंक्शन खुद को ही क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन खुद को ही क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉल कर रहा है, इसलिए इसे डायरेक्ट रिकर्शन कहा गया है। देन सेकेंड हम बात करते हैं इनडायरेक्ट रिकर्शन की। इनडायरेक्ट रिकर्शन के अंदर क्या होता है, जब एक फंक्शन से अनदर फंक्शन को कॉल किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट रिकर्शन कहते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शन का यूज़ हुआ है, इंट फू नेम से और एक इंट बार नेम से। यहाँ पर इंट फू नेम के फंक्शन से इंट बार नेम के फंक्शन को कॉल किया गया है और इंट बार फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है किसे, इंट फू फंक्शन को। तो इस तरह एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है एंड जो कॉल्ड फंक्शन है वो कॉलिंग फंक्शन को क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट रिकर्शन कहा जाता है। थर्ड हम बात करते हैं टेल रिकर्शन की। कोई रिकर्शन टेल रिकर्शन तब होता है जब उसमें रिकर्शन स्टेटमेंट फंक्शन के लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। टेल रिकर्शन नॉन टेल रिकर्शन से बेटर होता है। इसमें कंपाइलर को समझने में इजी होता है, बिकॉज रिकर्शन स्टेटमेंट के बाद कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होता है। टेल रिकर्शन में सबसे लास्ट में क्या होगा, हमारा जो टेल रिकर्शन है वो सबसे लास्ट में अप्लाई किया जाता है, जिस वजह से जैसे ही कंपाइलर इस स्टेटमेंट पे पहुंचता है तो कंपाइलर को पता पड़ जाता है कि अब और कोई रिमेनिंग स्टेटमेंट इस प्रोग्राम के अंदर नहीं है। इस तरह से हमारा टेल रिकर्शन क्या होता है, वो वर्क करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह है टेल रिकर्शन का एग्जाम्पल, जहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, टेल रिकर्शन का यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिखा गया है। देन लास्ट हम बात करते हैं लीनियर एंड ट्री रिकर्शन की। अ रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी लीनियरली रिकर्सिव व्हेन नो पेंडिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स अनदर रिकर्सिव कॉल टू द फंक्शन। इन ट्री रिकर्शन, अ recursive function is said to be tree recursive or non-linear recursive when the pending operation thus involves another recursive call to the function. इसे ही नॉन टेल रिकर्शन भी कहा जाता है। जब किसी रिकर्शन में रिकर्शन स्टेटमेंट लास्ट में नहीं होता है तो उसे नॉन टेल रिकर्शन कहा जाता है। यहाँ पर नॉन टेल रिकर्शन का एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से जो रिकर्शन होता है वो प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।